हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ रहे हैं आपकी 10th क्लास की 6.3 प्रश्नावली को लेकर, जिसमें ये बची थी लास्ट त्रिभुज चल रहा है आपके प्रश्नावली 6, इसका लास्ट 6.3 जिसकी अपने दो प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी प्रमेय है? दो प्रमेय हमने पढ़ी त्रिभुज की समरूपता की प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज के कोण बराबर है तीनों तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सेम इसी प्रकार इसकी रिवर्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं तो कोण बराबर होंगे डेफिनेटली, और यदि कोण बराबर हुए और भुजाएं समानुपाती दे रखी है तो फिर वो दोनों कोण समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज। बस ये ही दो इन पे आधारित पहला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। देखें इसमें कैसे प्रमेय का इनका यूज होना है, कौन सी कसौटी प्रमेय लग रही है, क्या क्या यूज करने हैं, देखो जरा एक बार। तो इसमें कैसे हम क्या निकाल पाएंगे, समझो। पहला ही क्वेश्चन, चौथा। मैंने पहले दूसरे तीसरे छोटे छोटे सवाल आपको पहले बता चुका हूं उदाहरण में। ये चौथे और छठे में दो क्वेश्चन छांट के लिखे। देखो इसमें आप क्या देखते हो कि एक एंगल दिया हुआ 70, यहां भी 70 दे रखा है। मतलब एक बात तो दिख रही है साफ, एक एंगल तो बराबर है, दो के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम कह नहीं सकते कि दोनों बराबर होंगे, लेकिन कुछ और भी दे रखा है। इसकी जो भुजा है जो 70 बना रखा है, उनकी किन दो भुजाओं से वो 70 डिग्री बन रहा है? तो 2.5 और 5 इससे बन रहा है। तो 2.5 और 5 इससे बन रहा है, तो यहां भी अपन देखें जो 70 बन रहा है 5 और 10 से बन रहा है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है? दुगना है, एक दूसरे की दुगनी है। यहां भी देखें दोनों एक दूसरे के दुगने हैं। इसका मतलब कि दो भुजाएं समानुपाती हैं। कैसे लिखेंगे इसको जरा देखो, जैसे ये इसका दुगना है और ये इसका दुगना है, तो मैं कैसे कैसे इसको लिख सकता हूं कि mn बटे QP बराबर कितना? 2.5/5 अर्थात 1/2। दूसरी बात क्या नजर आ रही है मुझे? mn जैसे काउंट किया तो ml बटे जो ml, तो मैंने जैसे QP लिखा है तो QR लिख दो। QR इनका रेशो जरा देखो, तो यहां ml तो है 5 और QR है 10, ये भी 1/2 मान आ रहा है। तो एक बात हमें पता चल गई, mn अपॉन QP बराबर है ml बटे QR। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अब जब ये दो रेशो बराबर है और इनके बीच का एक कोण बराबर आ रहा है, किसी भी दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है। अब ये तो नहीं पढ़े थे आप बोले थे तीनों भुजाएं बराबर हों तो तीनों कोण बराबर होते हैं, या तीनों कोण बराबर हों तो तीनों भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा पढ़ा था। ये तो नहीं पढ़ा था। तो जैसे हमने सर्वांग सम में पढ़ा है कि कोई दो भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच का कोण भी बराबर है तो वो सर्वांग सम हो रहे हैं, या दो कोण बराबर हैं उनके बीच की भुजा बराबर है तो वो सर्वांग सम होते हैं। उनमें क्या क्या सिस्टम देखा? दो एंगल बराबर तो ए प्रमेय, दो साइड और एक एंगल तो एस थ्योरम। तो सेम इसी प्रकार समरूपता में भी है, तो दो भुजाएं का रेशो बराबर है और एक उनके बीच का कोण बराबर है। ये ध्यान रखना, यदि कोण इनके बीच का नहीं है, मान लो ये 70 यहां दे रखा है, ये 70 यहां दे रखा होता, तो फिर ये समरूप नहीं हो सकते थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है उनके बीच का कोण बराबर है
और एक एंगल दे रखा है एंगल एम बराबर एंगल क्यू। तो कौन सी प्रमेय थ्योरम लग रही है? एस ए एस, दो साइडों के बीच में एंगल। एस ए एस समरूपता कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? तो अब यहां से स्टार्ट करें। एम एन एल, और जैसे यहां क्यू पी आर, यहां से देखो क्यू पी आर, एम एन एल, तो एम एन एल समरूप होगा क्यू पी आर। तो देखो क्यू एम के बराबर है ना, बिल्कुल, एम एन बटे क्यू पी, इनका देख लो, और एम एल बटे क्यू आर, ये रेशो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ऐसे। अब यदि इसे पूछ लिया जाता कि भैया ये कोण आर किसके बराबर है, तो एल के बराबर है इसके, ये कंफर्म है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर किसके बराबर आएगा? एल के। सेम इसी प्रकार से इसको समझें जरा। इसमें कौन सी कसौटी लग रही? इसमें लग रही एस ए एस, दो भुजाएं समानुपाती है, एक एंगल बराबर है। इसमें देखें जरा, दो एंगल, क्या दोनों एंगल बराबर है? नहीं, ये तो अलग है। तो क्या इन दो एंगल से तीसरा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीनों का सम 180 होता है, 8 7 15, 150, ये 30 डिग्री होगा, हम निकाल सकते हैं इसका। इसमें 8 3 11, 110 और ये 70। तो अब तो मुझे तीनों एंगल पता चल गए ना। यहां हम तीन एंगल नहीं निकाल सकते, एक से शेष दोनों नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना, लेकिन दो से तीसरा जरूर निकल जाएगा। तो यहां देख रहे हैं हम 30 70 80, 30 70 80 दोनों बने हुए हैं। तो फिर इसका मतलब ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि यदि कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं स्वतः ही समानुपाती हो जाएंगे, और वो समरूप हो जाएंगे। तो हम तो कोण बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब समरूप होंगे डेफिनेटली। पर लिखेंगे कैसे और कौन सी थ्योरम लगेगी? तो एंगल चूंकि बराबर है, तो ए ए ए, एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन से दो एंगल बराबर होंगे? इधर से कोई भी नाम एक चुन लो, डी ई एफ, कुछ भी चुन लो, बोले आपने चुन लिया त्रिभुज डी ई एफ, ये चुन लिया साहब, तो ये समरूप होगा। अब ये डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते। जब डी ई एफ यहां है तो डी के बराबर कौन सा है? पी, तो यहां त्रिभुज पी, ई के बराबर 80, क्यू आएगा पी क्यू, और आर, ये तो अपने आप ही सेम ही ऑर्डर में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी ई एफ और पी क्यू आर, तो जो जिसके बराबर होगा कौन, हम वो ऐसे करके लिखेंगे, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किससे? ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। तो बात समझ में आई। 6.3 का पहला क्वेश्चन ऐसे करने सारे। तो किसी में केवल भुजाएं दे रखी है तो भुजा 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 वाला लग जाएगा, एस 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 कसौटी समरूपता प्रमेय। दो भुजा एक कोण दे रखा है तो एस ए एस, ये ले लग जाएगी, या फिर ए, या तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो ट्रिपल एस, ऐसे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की समरूपता कसौटी से हम जांच कर सकते हैं कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। ये दूसरा सवाल देखें, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है। समरूप का साइन ओबीए के, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई? दो त्रिभुज जो दिख रहे हैं तो ये समरूप दिए गए हैं, और इंफॉर्मेशन ये दी गई बीओसी, ये बीओसी 125 डिग्री का है, और सीडीओ ये 70 डिग्री का है। तो ये बाकी के दो तीन कुछ एंगल फाइंड करवाने, डीओसी ये वाला, डीसीओ ये वाला, और ओए। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये दिया हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, ये चीज दे रखी है। और उससे पहले भी देखो आप, ये दोनों त्रिभुजों, ये लाइन जो है इन पे एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइन है।
ये पैरेलल लाइन है, और यदि कोई पैरेलल लाइन पे ऐसे तिरंगे काटती है तो अपने आप ही वैसे बराबर होते हैं। तो इसमें यदि नहीं भी दिया हुआ था तो भी हम सारे कोण निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर जब कोण बनता है तो 125 से भी ये है, पूरी सीधी रेखा पर जो कोण बनने वाले होते हैं वो कितने होते हैं? 180 के। तो 180 में से 125 घटाना है तो सीधी सी बात है 55 डिग्री। ये 55 डिग्री का होगा जब तो ये दोनों मिलके कोण 180 के बनेंगे। तो ये 55 डिग्री का तो ये हो गया। अब ये 55 का, ये 70 का, 70 और 55 125, तो ये भी 55 का ही आएगा। हमें पता है ये दोनों एकांतर कोण है, ये 70 का हो जाएगा, ये 55 का, ये भी 55 का ही होगा, ये 55 का, ये 55 का होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। हम तो कितने भी कोई सा भी निकलवा ले भले, क्या फर्क पड़ रहा है? डीओसी पूछा था, डीओसी 55 डिग्री कैसे होगा? 180 माइनस 125 बराबर 55, सीधी रेखा बन ऐसा है। डीसीओ तीनों का योग 180 होता है, तो 180 में से फिर से घटाएंगे तो सीधी सी बात है 180 में से हम 70 प्लस 55 घटाएंगे तो भी 55 ही बचेगा। ये ऐसे निकला। ओ ए बी ये इसके बराबर है। बाकी इसको भी यूज कर लेते हैं, आपको लगेगा ये क्यों दे रखा है, इसको भी देख लो जरा यूज करके कि ओडीसी त्रिभुज समरूप दे रखा था ओ बी ए, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ओ के बराबर है, डी बी के बराबर है, सी ए के बराबर है। तो हमने देखा ओ के बराबर है, तो मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर 55 के। डी 70 का दे रखा है, तो डी किसके बराबर है? दूसरा वाला एंगल दूसरे बी के बराबर है, तो बी कहाँ? ये 70 का, ये भी 70 का, क्योंकि त्रिभुज की समरूपता प्रमेय कहती है, ऐसे ऑर्डर में लिखे रहते हैं तो इनके एंगल मतलब ये संगत बराबर में एंगल जो है इनके बराबर होंगे। बात समझ आ रही है? तो बस हम सारी चीज इससे ज्ञात कर सकते हैं। सरल क्वेश्चन था, उतार। ये देखिए तीसरा सवाल, ऐसा ही क्वेश्चन हमने 6.2 में किया था, लास्ट का 9वां 10वां कुछ सवाल है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। वहां हमने थेल्स प्रमेय लगा के इसको यूज किया था, यही सिद्ध करवाना था, सेम टू सेम यही सिद्ध करना था। और यहां हम समरूपता कसौटी के हिसाब से इसको प्रूव करेंगे। देखो तो थेल्स प्रमेय कैसे लगाई थी, आप पुराना वीडियो एक बार देख के देखना, फिर इस सवाल को देखना, दोनों में डिफरेंस देखना क्या फर्क है। तो हम त्रिभुज कसौटी कैसे लगा सकते हैं, ये समरूपता कसौटी वाली प्रमेय। तो पहले चित्र बनाए एक बार, समलंब ABC, इसमें स्टार लगाते हैं, अच्छा भी सवाल है थोड़ा सा, है ना। तो समलंब है, तो आप जानते हो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं उन्हें समलंब कहते हैं। जैसे इसमें दे भी रखा है AB पैरेलल DC, तो यहां मैंने AB बना दिया मान लो, या DC बना दिया, और ऐसे तो यहां A B C D, तो देखो AB और जो DC है ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसे दिए। तो इसमें एरो लगा देता हूं, इससे पता चल गया कि ये दो भुजाएं समांतर है। कि विकर्ण AC और BD, इसके दो विकर्ण भी AC BD, ये दो विकर्ण है, ये परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं, O पर प्रच्छेद करते हैं, बिल्कुल सही। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुज कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं इसमें? एक तो OAB OCD ये दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे ODC ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी दिखाई दे रहे हैं। ये इनका ही नाम दोनों क्यों लिया मैंने? इसके पीछे लॉजिक है कि समांतर भुजाएं ये हैं, आपने ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, तो जरूरी नहीं है जो तुम्हें ऐसे बराबर से लग रहे हैं बराबर हैं, थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो ये तो मान लो छोटी बड़ी भुजाएं हो सकती हैं, ये शायद वो ज्यादा बड़ी हो
तो ये भुजा ऐसी आ जाएगी, ये छोटी सी हो तो कैसे हो जाएगी, ये दोनों समांतर है, ये समांतर भुजाएं नहीं है। तो त्रिभुज हम इन दो का प्रयोग करेंगे, ए ओ बी या ओ ए बी कैसे भी कह लो, और ओ सी डी, इन दो त्रिभुजों का प्रयोग करेंगे। पहले हम प्रूव करते हैं क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप होंगे तो समरूपता की कसौटी लगेगी ना, जब समरूप ही नहीं होंगे तो कसौटी कैसे लगा पाएंगे। तो फिर पहले अपन बात करते हैं इसमें त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में। अच्छा, अब बात आएगी कि हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करने जा रहे हैं कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। दो ही थ्योरम पड़ी है, या तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो तो वो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती ऑटोमेटिकली होते हैं और फिर समरूप हो जाएंगे। या फिर भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती दे रखी हो, यदि संगत भुजाएं समानुपाती दे रखी हो तो फिर कोण भी बराबर होंगे, फिर वो समरूप हो जाएंगे। ये दो थ्योरम हमने पढ़ी है। तो कुल मिलाकर हमें ये पता चला, या तो तीनों कोण बराबर करो इन दोनों त्रिभुजों के, या संगत जो भुजाएं उनको समानुपाती करो। तो भुजाओं के तो मान कहीं दिए हुए नहीं है, आपको देख रहे हो, तो भुजाओं का मतलब समानुपाती होना पॉसिबल नहीं है। पता नहीं कि भाई हो पाए नहीं हो पाए, मान ही नहीं दे रखे, हम कैसे करें। कोण जरूर हम बराबर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो कोणों के मान भी नहीं दे रखे, पर हम बराबर कैसे करेंगे तो वो चीज देखो। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोणों के लिए बात करते हैं, तो आप कोणों को इसलिए बराबर कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल एओबी की बात करें तो एओबी बराबर होगा एंगल सीओडी। क्यों बराबर है, कारण शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात, अब देखो ये एंगल मैं कह रहा हूं इस एंगल के बराबर है। क्यों, हमें पता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे बने एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ओ ए बी जो एंगल है ओ सी डी के बराबर होगा, ओ सी डी के बराबर होगा, कारण एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कैसे है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में दिया गया था, मैंने वो लिखा नहीं, ए बी पैरेलल सी डी, ये दे रखा है। जब ये दिया हुआ है तो पक्के एकांतर बनेंगे, और जब ये दो कोण आपस बराबर है तो इसका मतलब ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां देखें ओ बी बराबर होगा एंगल ओ डी सी, इसके बराबर होगा, कारण सेम टू सेम एकांतर कोण। किन्हीं भी दो त्रिभुजों में तीनों कोण यदि बराबर हो जाएं तो वो डेफिनेटली समरूप होते हैं। तो ए एंगल समरूपता कसौटी से, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है तो ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से लगेगा हमें कि त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा। ओ के बराबर कौन सा एंगल है, ओ। ए के बराबर कौन सा एंगल है, ए के बराबर सी। बी के बराबर डी ओ सी डी। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब हमें पता चल गया जब ये दोनों समरूप होंगे तो फिर उनकी संगत भुजाएं तो डेफिनेटली समरूप होंगी, तो समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं, तो जरा देखें संगत भुजा कौन कौन सी है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ए बी बटे सी डी भी होगा, लेकिन हमें वो प्रूव नहीं करना। तो हमें तो ये देखना है जब समरूप है, इसलिए ओ
ए बटे ओ सी बराबर होगी ओ बी बटे ओ डी, और यही प्रूव करना था। और लो हो गया, बोलो बात को समझ बैठे। हमें तो दो त्रिभुज समरूप करने थे प्रूफ। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो हम जानते हैं त्रिभुजों का क्रम लिखते ही उसी हिसाब से है, तो उनकी संगत भुजाएं ओ ए बटे ओ सी, इनका जो रेशियो है वही ए बी बटे सी डी का होगा, और वही ओ बी बटे ओ डी का होगा। ए बी बटे सी डी इसलिए नहीं ली तीसरी भुजा कि वो हमें प्रूव नहीं करनी। यदि बराबर ए बी बटे सी डी भी लिखा हुआ होता तो हम तीनों को बराबर लिख देते। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों इसलिए बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। होता अब ये सवाल नंबर 4 देखें। यहां से आने वाले जितने भी जो सवाल हैं आपके 6.3 के जितने भी वाक्य में बहुत बेहतरीन सवाल हैं, एक से एक बढ़िया सवाल, 15-16 क्वेश्चंस हैं। यदि हम ये सही ढंग से करने लगे तो शायद 4-5 क्लास लगेंगे इसको पूरे में। देखें, कोशिश करूंगा पूरा कराऊं, कुछ छोड़ू नहीं। फिर भी जो सरल होंगे वो छोड़ दूंगा, बाकी में सारा कुछ कराने का मेरा विचार है। ये सवाल देखें बहुत बेहतरीन, मैं स्टार लगाऊंगा इस सवाल को लेके, क्योंकि देखने में बड़ा ऐसा लगेगा सरल सा है, खास है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। यदि आपको वो चीज समझ आ जाएगी तो ये सवाल हल हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या क्या चीज दे रखी है आकृति में? एक तो ये बात दी हुई है और एक ये बात दी हुई है, कोण 1 बराबर कोण 2। क्या आपको पता है यदि किसी त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मैंने बताया था पहले आपको, यदि किसी त्रिभुज में ये कोण आपस में बराबर है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ये बात तय है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोई 8वीं 9वीं की प्रीमे है, 9वीं में भी नहीं होगी, बहुत पहले के है। बहुत ही सिंपल, जब अपन त्रिभुज चालू करते हैं तो ये चीज बताई जाती है, तो वो प्रीमे सब जगह काम आती है, सब जगह। तो यहां भी देखो जरा, इसमें दे रखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 2 देखो पूरा एंगल ये यहां तक है, तो ये त्रिभुज पी क्यू आर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक बात पता चल गई, ये जो क्यू पी, जो क्यू पी है ये पी आर के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों के सामने के एंगल बराबर है। तो जो ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो जरा यहीं पर एक बार देखते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं दिया है, क्या क्या चीज दे रखी है, जरा मैं इसको फोकस कर रहा हूं। एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जब ये दे रखा है ना, तो इसका मतलब पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगी, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा। क्यों होगा? कारण जब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो मैं इसको कह सकता हूं बराबर होगा। अच्छा, और क्या चीज दे रखी है? एक ये बात दे रखी है कि क्यू आर, और क्या चीज दिया हुआ है भाई, एक बार और भी दे रखे दिया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बराबर है क्यू टी बटे पी आर। तो जरा इसको समझे, क्या है चीज दे रखी है। तो क्यू आर एक तो इस भुजा का अनुपात बटे क्यू एस इस भुजा के, तो क्यू टी दूसरी, जैसे बड़ी भुजा ले रखी थी क्यू आर, फिर से इस भुजा की ये क्यू टी बटे पी आर ये लिखा हुआ है। जबकि यदि क्यू टी बटे क्यू पी होता तो फिर मैं ये कह सकता था ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के बीच का एंगल 1, हमने ये पढ़ा था दो साइडों का अनुपात बराबर है और बीच में उनके एक एंगल बराबर है। तो ये देखो एक एंगल है त्रिभुज ये 1, दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये दो भुजाएं समानुपाती हो जाए तो फिर एस ए एस कसौटी समरूपता से हम ये कह सकते हैं दोनों त्रिभुज
समरूप होंगे। लेकिन इसमें दिया क्या है, क्यू टी बटे क्यू पी नहीं दे रखा, पी आर दे रखा है। पर हमें तो पता है भाई पी आर और पी क्यू बराबर है, पी आर और पी क्यू बराबर है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू पी लिखूं ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्यू पी ऐसा लिखता हूं, ठीक है। तो यहां हम पी क्यू बराबर पी आर है, मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं, क्यू पी बराबर पी आर, तो क्यू पी आर लिख रहा हूं यहां पे, क्यू पी बराबर पी आर कैसे होगी समझो, क्यू पी और पी आर बराबर है क्योंकि दोनों के कोण 1 और 2 बराबर है इसलिए। और जब ये है कहां से हुआ, चूंकि क्यू पी बराबर पी आर, इसकी वजह से मैंने इसकी जगह इसको लिख दिया। और जब ये लिख दिया तो अब देखो जरा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। तो जब ये दो भुजाएं समानुपाती है एवं एंगल 1 बराबर एंगल 1 उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, एंगल जो 1 है इन दोनों के बीच में आ रहा है और दोनों उभयनिष्ठ कोण है। जब ये उभयनिष्ठ कोण है तो फिर एस ए एस समरूपता कसौटी से, ऐसे एस क्यों लगाया जरा बताओ, क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती है और दोनों भुजाएं समानुपाती है, उनका एक बीच का कोण बराबर है तो बीच में एंगल आ गया। तो ऐसे एस समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूं कौन सा वाला, यहां से पता चलेगा, मैंने बताया इसकी भुजा के तो क्यू आर के बाद क्यू आर है तो टी आ जाएगा, क्यू आर टी बराबर क्यू एस पी, ठीक है, क्यू आर टी बराबर क्यू एस पी। या इसने क्या सिद्ध करवाया, पी क्यू एस, समझना जरा, तो पी से स्टार्ट कर ले, पी क्यू एस बराबर टी क्यू आर, ऐसे भी ले सकता हूं। हमें जो सिद्ध क्या करवाया है इसने कि पी क्यू एस, या तो इसको ऐसे बनाए क्यू आर टी क्यू एस पी, या फिर ऐसे बनाए पी क्यू एस टी क्यू आर, नंबर यहीं से पता चलेगा। सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस वाले को पहले लिख देंगे, तो त्रिभुज पी क्यू एस, हमें क्रम नहीं तोड़ सकते, ध्यान रखना, क्यू पी एस उल्टा सीधा बना देना, ऐसा नहीं बनेगा, सिस्टम से ही बनेगा पूरा, है ना। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर, और ये ही सिद्ध करना है क्योंकि हर एंगल का सिस्टम है जो जिसके बराबर होगा, इसीलिए पी क्यू एस समरूप होगा टी क्यू आर के, और यही सिद्ध करना था। क्योंकि यदि इसमें क्रम चेंज हो जाएगा तो फिर कोण बदल जाएंगे, तो इसमें पी टी के बराबर होगा, देख लो जो पी एंगल है वो टी एंगल के बराबर आएगा, क्यू एंगल दोनों बराबर है, एस एंगल आर के बराबर हो जाएगा। यही सिद्ध करना था हमें, तो दर्शाइए ये दोनों समरूप है, हमने दर्शा दिया भाई। बस इसमें चेंज क्या है कि अब पी आर की जगह हमने क्यू पी चाहिए था, और वो क्यू पी कहां से आएगा, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, इसलिए इसकी जगह ये चेंज कर सकते हैं। उतारो सवाल नंबर 4।